स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक और शिफ्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारी शिफ्ट का सॉल्यूशन देख चुके हैं, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी है 4 अगस्त की शिफ्ट 2, है कि नहीं, 4 अगस्त शिफ्ट 2। चलिए देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 1 भाई सीरीज का है, आपको क्लियर दिख रहा है क्या है। अब देखो यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्या आएगा। अब देखो 8 से 16 यानी यहाँ पर तो मल्टीप्लाई 2 हो गया है। अब हमें यहाँ पता नहीं, तो आगे की और सीरीज में चेक कर लो। यहाँ 38 से 41 भाई कितना प्लस हुआ, तो आपको पता है +3 हुआ हुआ है कि नहीं। और यहाँ कितना हुआ है मल्टीप्लाई 2, तो यानी कि मल्टीप्लाई 2 +3 यानी यहाँ पर आ जाएगा 19, और उसमें मल्टीप्लाई कितना 2 तो आ गया 38, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। लॉजिक था मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई 2 +3। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द के युग्म के व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए और उन्हें शब्द में अक्षरों की संख्या व्यंजन स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं किया जाना चाहिए। हमें दिया गया है निरस्त करना, छोड़ देना, है कि नहीं। अब हमें दिया गया गपशप, भड़कीला, धुंधला, प्रत्यक्ष, राल लगाना, विरोध करना, खिखियाना, दांत निकालना। देखो निरस्त करना मतलब छोड़ देना, है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। निरस्त करना मतलब छोड़ देना, सिनोनिम्स। अब देखो यहाँ पर और आपको क्या दिख रहा है, देखो धुंधला, प्रत्यक्ष, ये दोनों अलग हैं। गपशप, भड़कीला, ये दोनों भी अलग हैं। इसके बाद है राल लगाना, विरोध करना, ये भी अलग है। तो कौन सा बचा, ऑप्शन डी यानी खिखियाना और दांत निकालना। ठीक है, चलो ये इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारी सीरीज का है। अब देखो सीरीज का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो 84 से 90 यानी +6, 90 से 91 +1 +8, हमें यहाँ पता नहीं, और यहाँ पर -3। देखो कहीं नंबर ज़्यादा बड़ा प्लस हुआ, फिर छोटा, फिर प्लस वाला, यानी कि इसमें हो सकता है कि अल्टरनेटिव पैटर्न हो। अल्टरनेटिव पैटर्न का मतलब 84 से 91 यानी कि +7, 91 से आगे +7 यानी 98। अब इसमें भी आगे +7 जब आप कर रहे हो तो 105 आपको मिल रहा है। अब सेकंड में देखो 90 से 99 यानी कि +9, 99 से 108 +9, तो समझ गए यहाँ पर क्या आएगा 98, यानी ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, ये संख्या योग में दिए गए यहाँ पर, इनमें से 3 सेम है, एक अलग है। अब देखो 39 से 75, 43 से 82, 55 से 107, 64 से 125। अब देखो 39 से 75। आप एक बात बताइए, आप इतना तो सोच सकते हैं कि अगर हम इसमें मल्टीप्लाई कितना 2 करके देखें तो कितना आ सकता है हमारा। आप देखोगे, है कि नहीं, ये आएगा 78, और इसमें -3 करेंगे आपको 75 मिल जाएगा। ऐसा ही लॉजिक क्या इसमें भी है, 43 × 2 कितना हो जाएगा 86, -3 83 आना चाहिए, इसमें दिया गया है 82। अगला है 55 × 2 110 -3 कितना है 107 जो हमें दिया गया है। आगे दिया गया है 64 × 2 128, इसमें भी -3 करोगे तो 125। कौन से लॉजिक में भाई, -3 करने पर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कितना आना चाहिए था 83, 82 आ रहा है, यानी ऑप्शन 2 अलग है। लेकिन 2 हमें किस में दिया गया, ऑप्शन बी में हमें 2 नंबर का संख्या युग्म दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे दिया गया है BFGD को क्या कोड है, IMNK 2 6 7 4 11 14 13 9 7 7 7 7, सब में भाई +7 ही हो रहा है। देखो आप सभी में +7, यहाँ पर भी +7, क्या इसमें भी हो रहा है। इसमें दिया गया हमें PTUR WABY 16 20 21 18 25 2 1 23, है कि नहीं। इसमें +7, इसमें भी +7, इसमें भी +7 और इसमें भी +7 हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो I में +7 यानी लास्ट का लेटर चेक कर लो। I में +7 16 का मतलब P आना चाहिए, ये दोनों तो वैसे ही आंसर नहीं है। अब आगे का देख लो, पहले दिया गया है G में +7 होगा, G आता है कितने पर आता है 7 पर, और 7 में 7 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 14। क्लियर है कि नहीं। तो यानी कि आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा NRSP।
क्लियर। और देखो अगर k है तो k आता है 11 पर प्लस 7 करोगे तो आप हो जाएगा कितना 18, 18 पर क्या आता है r। चलो क्वेश्चन नंबर 6, a का अर्थ है डिवाइड। अब देखो 67, c का मतलब क्या भाई, c का अर्थ है प्लस, प्लस 429, a का मतलब क्या है डिवाइड 11, और इसका मतलब फिर है प्लस, b का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 5, और d का मतलब है माइनस 85। सबसे पहले डिवाइड, तो ये होगा आपका 67 प्लस 11 39 प्लस 5 माइनस 85। ये कितना हो जाएगा भाई 67 प्लस, है कि नहीं, इतनी तो होगा, ठीक है 85 माइनस कर दो 67 प्लस 0 1 1 7 6 1 7 177। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन बी आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया उस विकल्प को चुनिए जो पांचवी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है कि नहीं, और तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है कि नहीं। चौथी संख्या तीसरी संख्या से क्या है, दूसरी पहले से है, चौथी तीसरे से है, तो छठवीं पांचवी से जिस प्रकार संबंधित होगी। अब देखो आप अगर यहाँ पे देखो, यहाँ दिया गया है 352, यहाँ 531, अगर हम इसका डबल भी करते तो 600 जा रहा है, तो डबल तो हो नहीं रहा है। दूसरी चीज देखो माइनस होता तो नंबर छोटा हो जाता है, या फिर इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। अब देखो हमें दिया गया 352 से 531, तो 531 और 352 कितना डिफरेंस है भाई इसका, है कि नहीं 179। क्या ऐसा ही डिफरेंस इन दोनों में है, यानी कि 450 और 271 के बीच का डिफरेंस है कि नहीं, 9 और ये 7 179। तो क्लियर है कि 725 का भी डिफरेंस कितना होगा भैया 179, यानी कि इसमें प्लस हो जाएगा, है कि नहीं 904। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है 7 354 5 136 9 7 4 2 8 5 2 3। देखो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएं आपको, यहाँ 7 लिखा है और 3 5 4, यानी कि 7 के क्यूब के आसपास के नंबर हैं, 7 के क्यूब के आसपास के नंबर हैं, तो आप क्यूब के आसपास के नंबर को चेक कर लीजिए। हमें दिया गया है 7, फिर दिया गया 354, अरे भाई 7 का क्यूब 343 प्लस 11, हाँ ये आ रहा है हमारा नंबर। दूसरा दिया गया है 5 136, इसमें क्या है भाई 5 का क्यूब 125 प्लस 11, ये आ गया 136। फिर दिया गया है 9 742, यानी कि इसका क्यूब कितना होता है 729 प्लस 11, कितना आना चाहिए हमारा 741, है कि नहीं, इतना ही आएगा, कितना आ रहा है 11, ये 10 आएगा, है कि नहीं। अब देखो हमें कितना दिया गया 742, यानी कि ये अलग है। आगे वाला भी चेक कर लो, एक दिया गया है 8523, 8 का क्यूब कितना होता है भैया 512 प्लस 11 213 523, यानी कि ऑप्शन जिसमें ये दिया गया होगा वही ऑप्शन अलग होगा, क्योंकि तीनों में क्या है फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस 11, तो यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखो इसमें 29 नहीं है, ये 9 है ना, 9742, यानी ऑप्शन बी हमारा अलग हो जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया कि भिन्न। चलो ये क्वेश्चन नंबर 8 इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, सबसे पहले वेन डायग्राम कथन क्या दिया गया है, सभी नृत्य कला हैं, जितने भी नृत्य हैं सभी नृत्य क्या है कला है। कुछ दीवारें कला हैं, तो कुछ दीवारें किस में आ जाएंगी भाई कला में, ये हो जाएंगी दीवारें, कला तो हमें दिया गया है, कुछ दीवारें कला हैं। कुछ नृत्य समूह हैं, ये रहा नृत्य, ये हो जाएंगे समूह। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, कुछ दीवारें नृत्य, ये रही दीवारें, ये रही नृत्य, कोई आपस में संबंध है ही नहीं, यानी पहला तो गलत है। कुछ समूह कला है, ये रहा समूह, और ये कला के पूरे सर्कल में से आ रहा है एक जगह पर, यानी कि ये बात तो सही है कि जो दूसरा में निष्कर्ष दिया गया है वो एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन केवल निष्कर्ष, ऑप्शन डी केवल निष्कर्ष दूसरा कथनों के अनुसार है। ये इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया तर्क के अनुसार 169 11 से संबंधित है, 169 11 से संबंधित है, और 625 23 से हमसे पूछा गया है 961। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये 13 का स्क्वायर है, उसमें से -2 कर दो तो 11,
ये 25 का स्क्वायर है, उसमें अगर 25 के स्क्वायर में -2 कर दो 23, ये 31 का स्क्वायर, इसमें से -2 कर दो कितना 29। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा 11। अब हमें दी गई है सीरीज, देखो इसके बीच में गैप भी दिया गया हमें, तो सबसे पहले ये देखो 4 4 का, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया है, देखो अब कुछ मत देखो, आप इतना भी देख लो कि यहाँ टी से ओ हो रहा है, ओ से जे हो रहा है, तो आपको ये क्लियर दिख जाएगा कि ये -5 हो रहा है, क्यों? टी से ओ -5, ओ से जे -5 और जे से ई -5। तो ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पर क्या होगा, टी से यानी कि यहाँ पर हुई होगी बाई, क्योंकि बाई में से जब आप -5 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टी। दो ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब इसमें क्या चेक करोगे भाई? आप इसमें चेक करोगे लास्ट में क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे दिया गया है v और यहाँ पे दिया गया है q, यानी v से q, यानी v कितने पे आता है 22 पर, q कितने पे आता है 17 पर, यानी कि कितने -5। 17 से यहाँ पता नहीं, लेकिन g से भी यहाँ पर भी -5, तो ये बात क्लियर है। तो 17 में से -5 होगा तो आएगा 12, यानी 12 पे आता है हमारा क्या l, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा l, तो यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड पे दोनों में एल एल है। अब क्या करोगे भाई? अब आप चेक कर लो फोर्थ, यानी कि इसमें देखो ये है W। अब देखो W से हमें यहाँ तो पता नहीं चल रहा क्या है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हो कि M से H यानी कि -5, तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पर W में भी -5 होगा, तो 23 में -5 होगा तो कितना होगा 18, और 18 पर क्या आएगा हमारा, 18 पर क्या आएगा? सही कर रहे हैं कि नहीं? W ही तो है ये हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड पर है, कहीं गलती कर दी क्या? नहीं नहीं सही है, सही है, सही है, सही है। देखो हमें चेक करना है ये वाला प्लेस, यानी कि लास्ट वाला ये रहा, यानी कि थर्ड प्लेस है कि नहीं। इसमें थर्ड प्लेस पर है H, इसमें है M, तो ये बात क्लियर है कि यहाँ पर भी जब -5 होगा तभी तो यहाँ पर क्या आएगा, H में -5, यानी यहाँ पर आएगी C। तो किस ऑप्शन में दी गई है? ऑप्शन सी आपका आंसर है, यानी कि सीरीज के सब पैटर्न में -5 -5 हो रहा है। समझ गए आप सभी लोग? क्वेश्चन नंबर 12 हमसे पूछा गया v का z से क्या संबंध है। सबसे पहले फैमिली ट्री, v डिवाइड w, यानी कि v w का भाई है, क्या है? v भाई है w का, है ना। इसके बाद बोला गया है w प्लस x, w x की पत्नी है, यानी w जो है वो पत्नी है x की। इसके बाद क्या बोला गया है? x माइनस बाई का मतलब है x पिता है बाई का, x पिता है बाई का। इसके बाद बाई मल्टीप्लाई, बाई बहन है किसकी? z की। क्लियर? हमसे पूछा गया v का z से क्या संबंध है। भाई एक बात बताना, ये रही v और ये है z, ये z और v का क्या, इससे क्या संबंध होगा? तो आपको दिख रहा होगा कि y और z के फादर हैं x और उनकी वाइफ है w, यानी कि y और z की ये कौन हो गई? मदर, और उनका ये कौन हो जाएगा? भाई। तो यानी कि माँ का भाई, यानी कि आपके मामा जी, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, माँ का भाई, है कि नहीं। ये 12 इंग्लिश में। क्वेश्चन 13 देखिए भैया, अब इसमें बोला गया है 14 मई 1953 को गुरुवार है, ये रही 14 मई 1953। हमसे पूछा गया है 27 जुलाई 1963। इसमें सबसे पहली बात यहाँ से यहाँ तक 10 ऑड डेज तो आएंगे, क्योंकि 1953 से 1963 तक 10 साल आएंगे, यानी 10 तो आपके ऑड डेज आने ही हैं। अब इसके बाद क्या बचता है भाई? अब इसमें के बीच में आप देखोगे 1956 और 1960 ये दोनों लीप ईयर होंगे, यानी इनमें भी एक एक दिन एक्स्ट्रा होगा, टोटल हो जाएंगे 12 दिन। इसको 7 से जब आप डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना बच के आएगा? 5 बच के आएगा कि नहीं। अब ये 5 का मतलब ये था कि जब यहाँ पर हमें दिया गया था गुरुवार है, तो अब जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया 14 मई 1963 तक का, क्योंकि हम ऐसे ही निकालते हैं, सेम डेट कर लेते हैं। अब गुरुवार में 5 दिन प्लस हो जाएंगे, तो गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी आपका 14 मई 1963 तक तो आ गया है मंगलवार। अब क्या करना है भाई? अब 14 मई तक 1963 तक तो आप आ चुके, मई में 31 दिन होते हैं, 14 के बाद कितने बचे अभी? 17 दिन, प्लस मई के बाद जून में 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, आपको पता है, और इसके बाद जुलाई 27, डिवाइड दे दो 7 से, कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपका यहाँ 3 और ये 6, 11 डिवाइड बाई 7, यानी आपका रिमाइंडर 4, यानी ऑड डेज 4। मंगलवार में 4 दिन ऐड होंगे, तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा शनिवार। समझ रहे हो कि नहीं? ये इसमें प्लस होंगे, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ गए आप? चलो क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछा गया भाई 3 किसी प्रकार सेम है, तो इनकी सबसे पहले भाई इसमें दिया गया b 22,
24 1, इसके बाद 3 5 8, 13 15 18, 10 12 14, है कि नहीं। इसमें +2 +2 +2 +3 +2 +3 +2 +3, है कि नहीं, क्योंकि x के बाद y z है, यानी कि इन सब में +2 +3 है, लेकिन जबकि इसमें +2 और +2 है, जबकि इसमें +2 +3 है, +2 +3 +2 +3। तो भाई कौन सा अलग हो जाएगा हमारा, सीधा सा बात है ऑप्शन डी आपका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। अब भाई फिर सीरीज दी गई है, तो यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है 36 से 108, यानी सीधा सा है कि मल्टीप्लाई 3, क्लियर है। अब देखो 108 से 154, यानी कि इसमें डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 3, कितना हो जाएगा 162, और उसमें डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई, है ना, डिवाइड 2, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई 3, लॉजिक मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2, है कि नहीं। चलो, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16, हमसे बोला गया है स्ट्रेंज के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। सबसे पहले STRANG, 19 20 18 1 14 7 और 5। सबसे पहले इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से लगाओगे तो सबसे पहले आएगा A, उसके बाद आ जाएगा E, इसके बाद आपका आ जाएगा G और N, इसके बाद RST, क्लियर, लग चुका अंग्रेजी वर्णमाला। हमसे बोला गया है नए अक्षर समूह से बाएं से चौथे, ये लेफ्ट यानी कि ये बायां, ये राइट, बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये रहा चौथा। उसके बाद बोला गया है दाएं से दूसरे, तो पहला और दूसरा, दाएं से ये रहा दूसरा, है ना। ये आता है 14 प्लेस पर, ये आता है 19 प्लेस पर, ये N 14 पर, S 19 पर। भाई 14 से 19 तक तो आप देख रहे होगे +5 ही हुआ है, लेकिन इनके बीच में अक्षर कितने, अक्षर तो 4 ही होंगे ना, है कि नहीं। N से O P Q R S T, S है ना, T क्यों है, S है, S है। तो देखो ये रही S और ये रही N, N से S तक जा रहे हो, प्लस तो 5 हो रहा है, लेकिन अक्षर कितने हैं, 1 2 3 4। तो क्लियर, कितने अक्षर हैं इनके बीच में, ऑप्शन है यानी कि 4, ना कि आप 5। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्वेश्चन नंबर 17 भाई सीरीज है, ये लेटर सीरीज है। तो देखो सबसे पहले इसमें देखो कि आपको देखो बीच का लेटर यहाँ पर सेम दिख रहा है क्या, कुछ नहीं, चलो यहाँ से यहाँ तक कर लो, यानी कि O से U, यानी ये आता है 17, ये आता है 15, 15 से 21 यानी +6, U से A +6, क्यों, V W X Y Z A। अब A के बाद G यानी +6, G में भी +6 होगा तो आएगा 13, क्योंकि G आता है 7 पर, तो 13 होगा, तो यानी कि इसमें आएगा M, तो N के तो दोनों कॉलम खत्म। अब दूसरी चीज़ आप देखोगे यहाँ पर कि C से G कितना प्लस हुआ होगा, देखो ये आता है 3 पर, ये आता है 7 पर, +4, G से K +4, क्योंकि H I J K, K से O +4, O में भी +4 कर देंगे, O आता है 15 पर, +4 हो जाएगा 19, 19 का मतलब S, यानी यहीं पर दी गई है, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, यानी M S और R। समझे आप सभी लोग। चलो 18, निश्चित कूट भाषा में तारनिश को 96, करेक्ट को ये लिखा जाता है, तो हमसे पूछा गया जनरल को कोड कैसे करेंगे। देखो तारनिश का सबसे पहले है कि नहीं, तारनिश 20 1 18 14 9 19 8। सबसे पहले जब कुछ भी पता ना हो तो या तो इनके अपोजिट लेटर का सम देख लो, या फिर इनकी जो प्लेस वैल्यू है अल्फाबेट में उन सबका प्लस करके देख लो, और इसमें जितने नंबर ऑफ लेटर हैं वो सारे प्लस करके देख लो। अगर 96 मतलब है तो हो सकता है ये कोडिंग है। अब देखो 20 21 और 8 आपका हो जाएगा 29, 10 39, 4 43, 10 53 और 9 62 और 8 70, 10 80 89, 89 हो गया ये। 1 2 3 4 5 6 7, 89 + 7 96। हमने क्या किया, 96 कैसे लाए, इन सब की प्लेस वैल्यू अल्फाबेट में प्लस नंबर ऑफ लेटर इसमें जितने भी हैं वो सबका प्लस कर दिया 96। क्या करेक्ट में भी यही है, देखो करेक्ट का हमें दिया गया है 89। अब देखो करेक्ट का 89 दिया गया, तो सबसे पहले देखो ये 3 15 18, ये भी 18, ये 5, ये 3, ये 20,
ये सब का सम है, क्या है, सम, प्लस है सब, ये भी सारे के सारे हमने प्लस किए है कि नहीं। अब देखो 15 और 3 18, 18 36 18 54 है कि नहीं। 54 के बाद 5 59 और 60 61 62 62 और 20 82 हो गया आपका 82 है कि नहीं। अब इसमें लेटर 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 कितना हो गया 89। यानी ये बात क्लियर हो गई कि इसमें जो कोडिंग की गई है लेटर की प्लेस वैल्यू प्लस नंबर ऑफ लेटर इस वर्ड में जितने भी दिए गए हैं उन सब का टोटल है कि नहीं, कितने लेटर हैं। अब हमसे पूछा गया जनरल का, क्या पूछा गया है, जनरल का। भाई जनरल का क्या होगा, ये आता है 7 5 14 5 18 1 12 7 5 12 12 12 12 24 और 4 28 10 38 और 5 आपका हो जाएगा 43 और 8 43 और 8 आपका हो जाएगा कितना 51 10 61 और 1 62 कितना हो जाएगा 62। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7 कितना हो गया ये 69। यानी किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया क्या था कि जो लेटर दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू और इसमें जितने भी हमें लेटर दिए गए हैं उनकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7। चलो 19 भाई 19 में फिर हमें सीरीज दी गई है। अब देखो आप इसमें एक चीज देख रहे हो, अगर गैप होता तो चलो हम अलग अलग करके देख लेते। दूसरा एक चीज अगर आप और देखो, यहाँ दिया गया है हमें 4 6 ये 12 पर आती, ये 16 पर, ये 22 पर। देखो 4 to 6 6 में आगे प्लस 2 यानी कि 8 8 पर क्या आएगा हमारा h, ये भी खत्म ये भी खत्म, h में प्लस 2 j, j में प्लस 2 l, l में प्लस 2 यानी कि 14 14 का मतलब n। क्लियर दिख रहा है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसमें जो अल्फाबेट इसमें क्या किया गया है इस सीरीज में कि आपके जो लेटर हैं उन्हीं के बीच में प्लस टू का गैप है ABCD में। चलो क्वेश्चन नंबर 20, कैन यू स्पीक। सबसे पहले यहाँ हमसे पूछा गया यू। अब यू हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है, एक आप देखोगे यू यहाँ पर है, एक यू यहाँ पर है। क्या यू के अलावा कैन स्पीक कोई वर्ड सेम है, नहीं है। यानी कि यू दोनों में केवल एक ऐसा शब्द है जो दोनों में कॉमन है। अगर कॉमन है तो एक कोड ऐसा होगा जो दोनों में कॉमन आ रहा होगा। तो आप देखो PR क्या इसमें है, इसमें नहीं है, इट इसमें है, इसमें नहीं है, SQ इसमें है, SQ इसमें। यानी ये बात क्लियर है कि जब यू दोनों जगह कॉमन है तो उसका कोड भी कॉमन, यानी SQ यू के लिए कोड किया गया। क्वेश्चन नंबर 21 भाई इसका भी हमें दिया गया, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, इसका वेन डायग्राम। सभी थैले बर्तन है, जितने भी थैले हैं भाई ये किसके अंदर है, ये सारे के सारे बर्तन है, ठीक है नहीं, ठीक है। इसके बाद सभी चाबियां बर्तन है। अब पूरे बर्तन के अंदर कहाँ कहीं भी चाबियां आप रख सकते हो, ये लो। फिर बोला गया कोई भी लैंप बर्तन नहीं है, बर्तन से लैंप का कोई भी संबंध नहीं है। हमसे क्या बोला गया निष्कर्ष में, कुछ थैले चाबियां हैं, ये रहे थैले और ये रही चाबियां, दोनों अलग अलग हैं, संबंध है ही नहीं कुछ, ये गलत है। दूसरा देखिए कोई चाबियां लैंप नहीं है, देखो पूरे के पूरे बर्तन का कोई भी संबंध लैंप के साथ नहीं है, तो इसके अंदर जो होगा उसका भी संबंध बर्तन के साथ लैंप के साथ नहीं होगा। तो ये बात क्लियर है कि चाबियों का क्या पूछा गया हमसे, कोई भी लैंप बर्तन नहीं, हमसे पूछा गया कोई चाबियां लैंप नहीं है, यानी निष्कर्ष यही तो है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि पूरे के पूरे बर्तन का जब संबंध लैंप से नहीं है तो बर्तन के अंदर जो भी होगा उसका संबंध लैंप से नहीं होगा, यानी कि कोई चाबियां लैंप नहीं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड वाला निष्कर्ष एकदम सही है। कहाँ दिया गया हमें, केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 22 भाई सीधा सा क्वेश्चन, आपको दिख गया मिरर, यानी लेफ्ट से राइट चीजें चेंज हो जाएंगी। सीधी सी बात, अगर ये इधर दिख रहा है तो ये इधर जाके कुछ ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं। अब देखो किस में दिया गया है, नहीं है यहाँ पे। अब देखो और कहाँ पे दिया गया, यहाँ पर भी नहीं है, और कहीं ये देखो नीचे आ गया, ये ऊपर था तो ये नीचे कैसे आ जाएगा, यहाँ पर भी नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं। चलो अब हमसे दिए गए नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज। अरे भैया ये तो सुंदरता के लिए इन्होंने बना दिया, ये इसमें कोई ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। अब देखो यहाँ पर जो इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इस तरीके के ट्रायंगल जब भी बनते हैं तो आपको पता है जब 1 और 1 2 यानी टोटल इसमें ट्रायंगल होते हैं 3 त्रिभुज, इसमें 3 इसमें 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अब एक ये बनेगा देखो, और ऐसा ही एक यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर टोटल 2 ऐसे बन गए, ऐसा ही एक ये बना और एक यहाँ से बन गया, यानी 2 यहाँ पर बन गए। कितने हो गए, इसके अलावा और कौन सा बच्चा हमारा, यहाँ पर कुछ और बन नहीं रहा है। इसके अलावा 3 3 6 2 8 10 10 ट्रायंगल तो ये हो चुके। 10 के बाद देखो एक ये 11 और एक ये 12 है,
यानी कि टोटल +2 यानी कि टोटल 12 ट्रायंगल हमारे बने, क्योंकि और कहीं कुछ भी ट्रायंगल नहीं बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में भाई कागज को फोल्ड कर दिया और उसमें क्या कर दिया है, उसमें छेद किया जाता है, खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा। एक बात बताइए, आपने यहाँ से फोल्ड किया है तो जब यहाँ पर फोल्ड किया होगा आपने, इसको किया होगा कि नहीं, यानी यहाँ पर भी कुछ ऐसा बनेगा आपका, समझ रहे हो कि नहीं। और यहाँ पर जब आपने इसको भी फोल्ड किया तो यहाँ पर भी कुछ आपका ऐसा ही बन रहा होगा स्क्वायर टाइप में। अब एक बात बताइए आप हमें, जब 2 पॉइंट यहाँ है तो 2 पॉइंट यहाँ भी होंगे, एज इट इज पॉइंट यहाँ पर भी होंगे 2, तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, यानी कि टोटल लाइन से ट्रैंग, देखो ये आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, इसमें देखो, इसमें इन्होंने आगे पॉइंट कम कर दिए, खत्म। इसमें देखो बिल्कुल सही है, ठीक है कि नहीं। यानी कि अगर आप इसको कट करेंगे 2 पार्ट में तो इधर भी इतने ही है 4, इधर भी 4, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 भाई, ये तो इतना ईजी है। अब देखो एक बात देखना आप, इसमें ये यहाँ है फिर ऐसा हो गया, यानी यहाँ से ये इतना, फिर इसके बाद ये इतना है कि नहीं, फिर इसके बाद ये यहाँ, तो अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ नीचे किस में दिख रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। तो भाई आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा 4 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि आपको सॉल्यूशन कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।